हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट से रिलेटेड आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैराथन के लिए जैसे कि एसएसटी का हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सीडीपी हो गया, ईवीएस, हर एक सब्जेक्ट के मैराथन्स के लिए। तो देखिए, ये मैंने सोचा हुआ है पहले से ही और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊंगी, साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताने वाली हूँ ऑफलाइन एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहले तो एसएसटी के लिए जितने बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि एसएसटी का जो है आप मैराथन ले लीजिए प्लीज़। तो देखिए, एसएसटी का जो है मैं क्लास लूँगी और 1 से 2 घंटे का रखूंगी। वैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि आपको मैराथन वो नहीं ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि मान लो अगर आप 1 घंटे का मैराथन देख रहे हो, उसमें 30 क्वेश्चन ही हो रहा है, तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, ये अच्छी है कि मान लो अगर आप 2 घंटे कर रहे हो, 1 घंटे कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर 200 क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि ये समय आपका है ना रिवीजन के लिए। कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ाई तो की होती है, बट एक बार होता है कि अगर आप गो थ्रू हो जाते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, और अगर आप कोई और आपको बता रहा है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे ऐड करूंगी, तो आपको याद रहेगा। इस वजह से सही है, बट ज़्यादा क्वेश्चन वाला ही आपको मैराथन देखना है, कम क्वेश्चन वाले नहीं। मैंने स्टार्टिंग से बोला है एसएसटी की क्लास मैं लूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि 200 क्वेश्चंस आपका अभी तक 11 से लेके अभी तक जो आपका फरवरी एग्जाम हुआ है ऑनलाइन वाला, खास तौर पे जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यूज बेस्ड रखेंगे और क्विक रिवीजन के लिए, ताकि आप एक बार देख लीजिए, चाहे पैडागॉजी हो, चाहे आपका कोई भी कंटेंट हो, पूरा एसएसटी का देखेंगे, सीडीपी वे सब कुछ। तो कल आपकी क्लास होगी एसएसटी की, टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, या फिर 12 बजे तक मैं वो क्लास जो है लाइव कर दूंगी। तो 12 बजे आपको रेडी रहना है एसएसटी की क्लास के लिए, ठीक है। कम रिसोर्सेज रखिए, बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़िए, बट ज्यादा वीडियोस देखने के चक्कर में मत पड़ो जहां पर आपका समय बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एसएसटी की जो भी क्लास होगी उसमें मैं पूरा एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, 1 से 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन। टाइम याद रखिएगा 12 बजे कल, ठीक है। एसएसटी की क्लास हो जाएगी, और अगर आपने सच में अच्छे से कर लिया तो एक तो आपने पहले से पढ़ाई की है, दूसरा आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, तो आपका 40 से ऊपर तो आ ही जाएगा अगर आप अभी रिसेंटली पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि टाइम बहुत कम है, और पेपर 1 हो गया या पेपर 2, दोनों क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर 1 से तो आप प्राथमिक में बैठेंगे, पेपर 2 से आप DSSB का जो टीजीटी का जो परीक्षा होती है आप उसमें जो है बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सीटेट का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑफलाइन के लिए आपको मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, कैसे आप जो है इसको पास कर सकते हो दोनों पेपर। जी हाँ, आप कर सकते हो। देखो, टाइम मैटर नहीं करता है, 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 12 घंटे, कम समय में आप एकदम ईमानदारी से अगर आप पढ़ाई करते हो, चीजों को याद रखते हैं, आपका जो है मन भटकता नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ाई किया, मोबाइल चला लिया, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की तो 100% आपका सीटेट पास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं बुक्स के बारे में भी पूछ रहे थे, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आप सभी के लिए मैंने बनाया है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की आप कोई बुक्स चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक की बुक्स आप ले सकते हो। देखिए, टोटल 4 बुक्स हैं जिसके बारे में आपको बताने वाली हूं। पहली बुक आप यहां पर देख सकते हो, इसमें आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है विद सोशल साइंस। अगर आपका पेपर 2 में सोशल साइंस है तो आप ये बुक ले लीजिए। ये आपका इंग्लिश मीडियम हो गया, ये आपका हिंदी मीडियम हो गया। वहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस रहा है तो आप ये बुक लेना, क्योंकि इसमें आपको पेपर 1 के साथ साथ मैथ और साइंस भी मिलेगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम हो गया और ये आपका हिंदी मीडियम हो गया। में खास सब्जेक्ट आपको पता ही है, सीडीपी हो गया, ईवीएस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश को ध्यान में रखा गया है। साथ में एनईपी जो भी एग्जाम्स अभी तक आपके हुए हैं, पीवाईक्यू हो गया, एंड जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसी पे बेस्ड है। इस बुक को आपको परचेज करने के लिए टेक्स्ट बुक की ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट पड़ेगा। देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद से टेस्ट चले जाना, देन आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद से काम से रिलेटेड सारे बुक्स दिख जाएंगे। उसके बाद से जैसे आप परचेज करोगे ना, तो अप्लाई कूपन जो यहाँ पर होगा उसको रिमूव कर देना, क्योंकि आपको कूपन को DGK यूज करना है, तभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। तो जो पहले से होगा उसको रिमूव करके अप्लाई कूपन कर देना, एंड उसके बाद से आपको DGK यूज करना है, जहां पर आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सो ये दोनों बुक्स जो है आप परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, क्या कम पढ़कर पास किया जा सकता है? तो जी हाँ, मैंने हमेशा से आपको बताया है कि आप 2 से 3 घंटे, अगर आप 3 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका सीटेट निकल जाएगा, ठीक है। सीटेट पास करना है, वैसे भी आपको पता ही है कि अगर आप 100 नंबर भी लेकर आ जा रहे हैं तो क्वालिफाइंग हो ही जाएंगे, क्योंकि इस समय आपके पास एक नहीं 2 एग्जाम है ना आपके सामने। एक तो सीटेट है, दूसरा बीपीएससी है। दूसरी तरफ ऑफलाइन का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज याद रखो, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत पास है, 20 को आपका पेपर है। एक चीज याद रखिए, ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपना माइंड सेट हमेशा ऐसा रखिएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा
जो है क्वेश्चंस को जल्दी करना है। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपने उस पर समय अपना वेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है इसको तुरंत छोड़ो, दूसरे पे आओ। क्योंकि देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क यही है ना कि आपका समय तो लगेगा ही, आपको गोले भी तो बनाने हैं, और ये गोला बनाने में ही बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। एक तो बार बार इतने छोटे छोटे होते हैं, सोचना पड़ता है। अच्छा ए वाला है, ठीक है, इसको बना रहे हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए कि आपका जो भी ऑप्शंस है बी अगर आपका सही है, तो यहाँ पर गोले भरने से पहले कहीं पर भी बी ऑप्शन लिखा है ना, उसमें बस हल्का से एक पॉइंट कर देना पहले। क्योंकि कई बार होता है जैसे जैसे समय बीतता है हम बहुत जल्दीबाजी में गोले भर देते हैं। क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने क्वेश्चन जो है एकदम सही टिक किया है अपने जो आपका पेपर होता है उसमें, बट यहाँ पर आप जल्दीबाजी कर देते हैं। इसीलिए गोले भरने से पहले आपको पहले टिक करना है, बाद में आप इसको कलर कर देना। ठीक है, आप किसी भी स्टोर से जो आप बोल देना मोटे निब वाला पेन जो बबल्स भरने के लिए होता है, उसी से भरना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ऑफलाइन में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो अब आपके सामने स्क्रीन तो है नहीं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। तो क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जी हाँ, सीटेट अब नहीं वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछता है, तो जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को गलत मत कर देना। कई बार हम पढ़ लेते हैं कि अच्छा इसमें से क्या है, और लास्ट में होता है नहीं, आपका 0 नंबर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं वाला। एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शंस के साथ जो है पिछली बार सीटेट ने बहुत जो है खेला था। आपको पता है ऐसे था 4 ऑप्शंस बने थे, फिर नीचे बी ए सी डी ऐसे करके। तो ऑफलाइन में इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। एक बार पेपर को देख, क्योंकि देखो एक दिन पेपर होना है, अब ऐसा तो है नहीं कि कई शिफ्ट में चलेगा कि हम बता सकते हैं। तो एक दिन पेपर होगा तो आपको एक बार ऑप्शंस को देख लेना ध्यान से, क्योंकि अब पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता है सीटेट, हर बार करता है, और इस बार उन्होंने कोई अपना पैटर्न भी नहीं दिया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि ऑप्शंस एकदम सही है कि नहीं। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर था, इवन सीटेट में जल्दीबाजी में कई ऑप्शंस इसी वजह से गलत हो गए कि उनको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे नीचे भी तो ऑप्शन है। तो देख लेना कि, क्योंकि मान लो अगर आपका बी सही होता है तो बी आपको पहले पे मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। दूसरी तरफ क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन अगर मेथड आपने सीख लिया तो आपके पेपर ना आते भी सही हो जाएंगे आपसे। जी हाँ, एलिमिनेट कीजिए, मतलब जो क्वेश्चन से बिल्कुल एकदम हटके है। कई बार क्या होता है ना कि हमको क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हम ऑप्शन से ही उसको छाट देते हैं। ऐसा लगता है कि ये 3 तो बिना मतलब का ही दिया हुआ है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड नहीं पे ध्यान रखना है, ऑप्शंस को भी आपको देखना है। देखिए 100 प्लस लेकर आना चाहते हो ना, तो उसके लिए बस पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पेपर को कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि कई बार पढ़ाई तो बहुत किए होते हैं, हमको पेपर सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता है। दूसरी तरफ एक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो है आपका पैसेज का। यस, देखिए पैसेज आएगा, आपको पता है मैंने पैसेज बहुत सारे करवाए हैं, प्रीवियस वीडियोस भी आप मेरी देख सकते हो। पैसेज करने का तरीका क्या है कि सबसे अच्छी चीज क्या है कि पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद से यहाँ पर ये आपका पैसेज लिखा है, कम से कम एक साथ आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहले पैसेज मत पढ़ना, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चंस पढ़ने से आपको तुरंत जो है एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा पैसेज इस बारे में जो है बात किया है, क्योंकि आपने क्वेश्चन से ही पकड़ लिया है। अब जैसे आप पैसेज पढ़ते हो अंडरलाइन करते जाओ, जहां जहां पर आपका आंसर मिलते जा रहा है। जो आंसर आपका मिला पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, उसके बाद से अगेन 2-3 क्वेश्चंस पढ़ो। ये है सही तरीका, इससे आपका समय बचेगा, आपको बार बार पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। साथ में आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड आपके 30 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। पैसेज जो है बहुत से लोग लास्ट के लिए छोड़ते हैं, यकीन मानो अगर आपने लास्ट में छोड़ दिया तो चाह के भी आप सही नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बट अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की, पैसेज को ना पढ़ के आपने पहले 5 क्वेश्चन, मान लीजिए 5 रहेंगे ना इसमें, 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल 5 ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस, तो आप एक साथ 3 क्वेश्चंस पढ़ लो। 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये गांधी जी के बारे में बात हो रही है, पेड़ पौधों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद से जैसे आप पैसेज पढ़ते हैं, जहां पर आपको अपना आंसर मिलता है वहां पर स्टॉप हो जाइए, आंसर को सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। दैट्स इट, बस इतना ही करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जिसने भी पहले पैसेज पढ़ा है, यकीन मानिए मेरे पास खुद ऐसे कमेंट्स आते हैं कि पहले वो पैसेज को बार बार पढ़ते थे, समय भी जाता था और आंसर भी नहीं मिलता था। जब से उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्वेश्चंस पढ़ के उसके बाद से पैसेज किए हैं, और अब तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप अपना अंडरलाइन कर सकते हो। स्क्रीन तो है नहीं कि आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीजें करनी है। देखो सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बट अगर आपको पता चल गया कि कहाँ से नंबर जो है ज्यादा उठाया जा सकता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि पैसेज हो गया, जैसे कि आपका CDP हो गया,
पेडागोजी के सेक्शन हो गए, देन आप आराम से पास कर लोगे। अगर आपका मान लो मैथ वीक है, ठीक है, बहुत से लोगों का मैथ वीक होता है, फिर भी अगर आपने सीडीपी में अच्छे से कर लिया, आपने 30 नंबर का पैसे, सोचिए अगर 30 में से 30 आप लेकर आते हैं और सीडीपी में बहुत से लोग 30 लेकर आते हैं, तो 60 नंबर तो ऐसे ही हो गए, बाकी के बचे 30 नंबर तो आप आराम से लेकर आ सकते हैं। तो सही तरीका पता होना चाहिए, पैसेज ध्यान से करना है। ऑफलाइन एग्जाम है तो उसमें गोले भरते समय सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि तुरंत ऐसे टप्पा मार के गोला भर दिया, ये मत करना, पहले पॉइंट लगा दो, क्योंकि एक पॉइंट आप लगाएंगे ना, इससे आपका गलत नहीं माना जाएगा। बट अगर आपने गोला भर दिया तो व्हाइटनर लगाओ, ब्लड, ये सारी चीजें मना है, आप कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। दूसरी चीज की फॉर्म से पहले, पेपर से पहले ही आपको अपना रोल नंबर जो है वो सही से भरना है। बहुत से लोग 100 लेकर आते हैं, 110 लेकर आते हैं, बट वो रोल नंबर की वजह से उनका रिजल्ट इनवैलिड आ जाता है, वो फेल हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो रोल नंबर में डिजिट ही गलत भर देते हैं। अब मान लो भरना होगा 1996, भर दिया 1997, एक डिजिट की वजह से आपका पूरा पेपर बर्बाद। देखिए समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू करते जाओ, प्रीवियस से पेपर करो, बस प्रीवियस से पेपर करो, ज़्यादा कुछ नहीं। जो कल मैं एसएसटी कराने वाली हूँ वो भी मैं पीवाईक्यू ही कराऊंगी। प्रीवियस से पेपर कीजिए, अपने स्कोर्स को देखिए, एनालिसिस कीजिए, जो टॉपिक्स में आप बार बार गलती कर रहे हैं उसको कॉपी में नोट कर लो, उसको चिपका दो अगर आप कोई चीज़ बार बार भूल रहे हैं कहीं पर भी, सो दैट आपको रिमाइंड होता रहे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने बस इतना भी चीज़ फॉलो कर लिया ना, तो अगर आपने पेपर को अच्छे से किया है, जो आपके बबल्स बनाने हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हो, चाहे आप पैसेज का यूज कर रहे हैं, सही तरीका होना चाहिए आपका, ठीक है। कई बार गलत तरीके की वजह से भी हमारे नंबर कम हो जाते हैं, तो आपका पेपर जो है आराम से निकल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।